हेलो दोस्तों, यहाँ पर प्राचीन इतिहास में यदि हम बात करते हैं खड़ दर्शन की, तो यह मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है। और हम इस वीडियो में ही चर्चा करेंगे महाजनपद काल की। तो महाजनपद काल जो है यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और खड़ दर्शन भी है, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि इस राज्य की राजधानी क्या थी। तो महाजनपद काल में खड़ दर्शन में जो है, जैसे कि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो ये 6 दर्शन जो हैं इनकी डिटेल से में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है जो खड़ दर्शन है वह कितने हैं, खड़ यानी कि जो है 6 दर्शन हैं। कौन कौन से? तो सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन और न्याय दर्शन। ये कुल जो हैं 6 दर्शन हैं। ठीक, चलिए इनके प्रतिपादक और इनसे संबंधित बिंदु को जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सांख्य दर्शन, तो इस दर्शन के प्रवर्तक या प्रतिपादक जो है महर्षि कपिल हैं। ठीक है, महर्षि कपिल को जो है सांख्य दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है। इस दर्शन का प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथ जो है सांख्य कारिका है, जिसकी रचना ईश्वर कृष्ण ने की है। किसकी? तो सांख्य कारिका की। सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सांख्य दर्शन का मुख्य आधार जो है सत्कार्यवाद है। क्या है? सत्कार्यवाद, यानी कि जो है सही कार्य आपका होना चाहिए। यह सांख्य दर्शन का मुख्य आधार है, जिसका अर्थ है कि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान रहता है। ठीक है, कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान रहता है। किसका अर्थ है? तो सत्कार्यवाद का अर्थ है। इस दर्शन की मान्यता जो है यह है कि जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं अपितु पुरुष एवं प्रकृति के संयोग से हुई है। यह दर्शन सृष्टि के 3 गुण, जिनमें सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण मानता है। इसे ही त्रिगुण सिद्धांत भी कहा जाता है। किसको? यही जो 3 गुण है ना, सत्गुण, रजगुण, तमगुण, इन्हीं को त्रिगुण सिद्धांत कहा जाता है। इस दर्शन पर जैन धर्म का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। किस पर? तो सांख्य दर्शन पर। सांख्य दर्शन पूर्णतया बौद्धिक एवं सैद्धांतिक दर्शन है। इसमें 25 तत्वों का विवरण मिलता है, अतः इसे संख्या का दर्शन भी कहा जाता है। ठीक है, तो यह था सांख्य दर्शन और इसके प्रतिपादक जो हैं कपिल मुनि थे। चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं योग दर्शन की। तो जो दूसरा है योग दर्शन, तो योग दर्शन के प्रवर्तक जो हैं कौन है? तो पतंजलि जी हैं। ठीक है, इस दर्शन का आधार सूत्र जो है वह योग सूत्र है, जिसमें अष्टांगिक योग की व्याख्या की गई है। योग का शाब्दिक अर्थ है मिलन, अर्थात आत्मा का परमात्मा के साथ मिल जाना ही जो है योग का अर्थ होता है। तो योग दर्शन के जो है प्रतिपादक कौन है? तो महर्षि पतंजलि जी हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए इस दर्शन की मान्यता थी कि आसन एवं प्राणायाम के माध्यम से ईश्वर यानी कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। किसके माध्यम से? तो योग दर्शन के माध्यम से, जिसके प्रवर्तक जो हैं पतंजलि साहब हैं। अष्टांग योग कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये जो है अष्टांग योग हैं। इन्हीं के माध्यम से जो है मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, यह योग दर्शन में कहा गया है और जिसके प्रतिपादक जो हैं पतंजलि जी हैं। चलिए अगला जो दर्शन है वह है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन, तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो हैं या प्रवर्तक जन्मदाता, ठीक है, वह कौन है? तो महर्षि गौतम हैं। ठीक है, जो गौतम ऋषि हैं यह न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं, जिन्हें अच्छपाद भी कहा जाता है। इन्होंने न्याय शास्त्र की रचना की। किसने? तो न्याय शास्त्र की जो रचना की वह गौतम ने की, जिसे भारतीय तर्क विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। किसको? न्याय शास्त्र को। इस दर्शन की मान्यता है कि तर्क यानी कि प्रमाण के आधार पर ही किसी बात को स्वीकार करें, यानी कि प्रमाणित है तभी उसको स्वीकार किया जाए, यह न्याय दर्शन कहता है। प्रमाण की 4 विधियां हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण हो सकता है, अनुमान हो सकता है, उपमान हो सकता है या फिर शब्द हो सकता है। तो यह न्याय दर्शन था और न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वह गौतम ऋषि हैं। ठीक, चलिए अगला जो दर्शन है वह है वैशेषिक दर्शन। तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक जो है महर्षि कणाद हैं, जिन्हें
कणभुक, उलूक तथा कश्यप नामों से भी जाना जाता है। किनको? कणाद को। कणाद जो हैं यह वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं। वैशेषिक सूत्र इस दर्शन का मूल प्रामाणिक ग्रंथ है। इनकी मान्यता थी कि 5 विशेष पदार्थ जिनको पंच महाभूत कहा जाता है, पृथ्वी, आकाश, जल, पवन, अग्नि के मेल से ही जो है नई वस्तुएं बनती हैं। महर्षि कणाद को ही भारत में परमाणुवाद की स्थापना एवं भौतिक शास्त्र के आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। किनको? तो महर्षि कणाद को भारत में परमाणुवाद की स्थापना का श्रेय, भौतिक शास्त्र के आरंभ करने का श्रेय महर्षि कणाद को दिया जाता है, जो कि वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं। ठीक, अगला जो दर्शन है वह है मीमांसा दर्शन। ठीक है, मीमांसा दर्शन। तो मीमांसा दर्शन पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जो हैं जैमिनी हैं, जिनका ग्रंथ जो है मीमांसा सूत्र इस दर्शन का जो है सूत्र है। और जबकि उत्तर मीमांसा का प्रवर्तक बादरायण को माना जाता है। तो जो मीमांसा है ना, ये 2 भागों में बंट गया। पहला भाग जो है उसको पूर्व मीमांसा कहा गया और दूसरे भाग को जो है वह उत्तर मीमांसा कहा गया। तो यह जो पूर्व मीमांसा है इसके प्रवर्तक जो हैं वह जैमिनी साहब हैं। ठीक है, और उत्तर मीमांसा के जो प्रवर्तक हैं वह बादरायण जी हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट ज़रूर याद रखें। तो जैमिनी का जो है जो ग्रंथ है मीमांसा सूत्र है। ठीक है, जो कि एक दर्शन ग्रंथ ही है। कुमारिल भट्ट तथा प्रभाकर इसके अन्य दार्शनिक हैं। किसके? तो जो है मीमांसा दर्शन के। इस दर्शन ने यज्ञ के वैदिक परंपरा का समर्थन किया है। इस दर्शन की मान्यता थी वेद द्वारा विहित कर्म ही धर्म है, इसलिए यज्ञवाद का समर्थन किया। किसने? तो मीमांसा दर्शन ने। वेदों को नित्य एवं अपौरुषेय मानते हैं तथा वैदिक देवताओं का मंत्रों से अलग कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा जो है मीमांसा दर्शन मानता है। और मीमांसा दर्शन के 2 प्रतिपादक हुए, एक पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के बादरायण। ठीक है, चलिए अगला जो दर्शन है वेदांत दर्शन। वेदों के अंत के बाद जो दर्शन बना वेदांत दर्शन आया। वेदों के ज्ञान मार्गी अंश को जो है क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। वेदों के ज्ञान मार्गी अंश को वेदांत कहा जाता है और इस दर्शन के प्रवर्तक जो है बादरायण को माना जाता है। उपनिषद, गीता तथा बादरायण कृत वेदांत सूत्र ही वेदांत दर्शन का आधार है। इनके आधार पर वेदांत की भिन्न भिन्न शाखाओं का विकास हुआ है। अद्वैतवाद, इसमें ब्रह्म का विवेचन निर्गुण रूप में किया गया है। इसके प्रमुख दार्शनिक जो हैं शंकराचार्य जी हैं। किसके? तो अद्वैतवाद के जो दार्शनिक हैं वह कौन है? तो शंकराचार्य जी हैं। द्वैतवाद के इसमें ब्रह्म को सगुण ईश्वर के रूप में विवृत किया गया है। रामानुज तथा माधवाचार्य इस शाखा के प्रमुख दार्शनिक हैं। किसके? द्वैतवाद के, जिनमें मत क्रमशः विशिष्टाद्वैतवाद और द्वैतवाद कहे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा? दर्शन देखा। और यह दर्शन कितने हैं? तो 6 दर्शन हैं। उन सब के प्रतिपादक या उनके प्रवर्तक और उनसे संबंधित अन्य बिंदु को जाना। अब हम चलिए देखते हैं महाजनपद काल। ठीक, देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है वह है राजनीतिक जीवन। तो महाजनपद काल में जो राजनीतिक जीवन था वह कैसा था? तो राजनीतिक इतिहास जानने का मुख्य आधार क्या होता है? तो सुनिश्चित तिथि क्रम होता है, यानी कि जो है क्रम वाइज तिथि है तो उसको जो है राजनीतिक इतिहास को अच्छे से जाना जा सकता है। कोई भी चीज़ हो क्रम से हो तो आसानी से याद हो जाता है। भारत के राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ कब से माना जा सकता है? तो ईसा पूर्व 7वीं सदी के मध्य से। ठीक, किस बौद्ध ग्रंथ में उत्तर भारत के 16 बड़े राज्यों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें 16 या षोडश महाजनपद कहा जाता है? तो अगुंतर निकाय में, बौद्ध ग्रंथ के अगुंतर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, किस जैन ग्रंथ में जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? तो जो भगवती सूत्र है यह एक जैन ग्रंथ है और इसमें जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और जो बौद्ध ग्रंथ है अगुंतर निकाय इसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है।
पाणिनि कृति जो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी किनकी रचना है, तो पाणिनि की रचना है। में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, तो 22 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो अष्टाध्यायी में जो पाणिनि की रचना है इसमें 22 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। महाजनपदों के उदय के क्या कारण थे, तो कृषि प्रसार, व्यापार तथा नगरीकरण का विकास, लोहे का विस्तृत प्रयोग, ये सभी जो है महाजनपदों के उदय के कारण थे। अगला बिंदु है महाभारत तथा पुराणों में अंग महाजनपद की राजधानी चंपा का क्या नाम मिलता है, तो मालिनी। ठीक है, जो महाभारत और पुराणों में अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी उसका जो नाम मिलता है वह मालिनी मिलता है। बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र में किन 6 महानगरों के नाम प्राप्त होते हैं, तो चंपा, राजगृह, बनारस, साकेत, कौशाम्बी और जो है श्रावस्ती, इन 6 महानगरों के नाम प्राप्त होते हैं जो बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र है। दीर्घ निकाय के अनुसार चंपा नगर निर्माण की योजना किसने की थी, तो वास्तुकार महागोविंद ने की थी। लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र कहाँ स्थापित किया था, तो वैशाली में स्थापित किया था लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र। ठीक है, कहाँ पर, वैशाली। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है सुत्त निपात में वैशाली को क्या कहा गया है, तो मगधमपुरम कहा गया है शुत्त निपात में वैशाली को। ठीक, अभी यहाँ पर 16 महाजनपद हैं और उनसे संबंधित उनकी राजधानी है और संबंधित क्षेत्र हैं। तो देखिए जो कुरु था, कुरु महाजनपद, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और यह इससे संबंधित जो क्षेत्र थे मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर थे। ठीक है, और यहाँ से जो है इंद्रप्रस्थ मुख्य रूप से पूछा जाता है तो दिल्ली से संबंधित पूछा जाता है। पांचाल जो महाजनपद था इसकी राजधानी अहिछत्र और उत्तरी पंचाल थी। ठीक है, और जो संबंधित क्षेत्र था बदायूं, बरेली और फर्रुखाबाद था। शूरसेन की यदि बात करते हैं तो शूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी और मथुरा के आसपास के जितने क्षेत्र हैं वह शूरसेन महाजनपद के अंतर्गत आते थे। अगला जो राज्य है वह कौन सा है, तो वत्स महाजनपद है। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी और इसमें जो है प्रयागराज, बांदा तथा फतेहपुर का क्षेत्र शामिल है। कौशल, तो कौशल की जो राजधानी थी वह साकेत थी। उत्तरी भाग तथा ठीक है, उत्तरी भाग जो है साकेत राजधानी थी, दक्षिणी भाग में जो है श्रावस्ती राजधानी थी। किसकी, तो कौशल की। तो कौशल की 2 राजधानियां साकेत और श्रावस्ती, और यह पूरा अवध क्षेत्र जो है कौशल से संबंधित था। ठीक, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट जो महाजनपद है वह मल्ल है। ठीक है, तो मल्ल महाजनपद की राजधानी पावा थी। पडरौना, कुशीनगर, ठीक है, कसिया। तो मल्ल की जो है राजधानी पावा भी थी, कुशीनगर भी थी। तो पावा को पडरौना भी कहा जाता था, कुशीनगर को कसिया भी कहा जाता था और यह जो है देवरिया जनपद में शामिल था। काशी, तो काशी की जो राजधानी थी वाराणसी थी और क्षेत्र भी वाराणसी ही था। अंग की जो राजधानी थी चंपा थी जिसको मालिनी भी कहा जाता था और इससे संबंधित क्षेत्र जो है भागलपुर और मुंगेर जिला हैं। ठीक, मगध की राजधानी जो है राजगृह थी अथवा गिरिव्रज थी और इससे संबंधित जो क्षेत्र थे दक्षिणी बिहार जिनमें पटना व गया शामिल थे। ठीक, अगली जो राजधानी है महाजनपद काल है वह है वज्जी। तो वह वज्जी महाजनपद की राजधानी मिथिला, वैशाली और जनकपुर थी और इससे संबंधित क्षेत्र मुजफ्फरनगर और दरभंगा थे। ठीक, चेदी या फिर जो है चेती, इसकी जो राजधानी थी शोतिवती थी और इससे संबंधित क्षेत्र आधुनिक बुंदेलखंड। मत्स्य की राजधानी जो है विराटनगर थी और उस क्षेत्र जो था वह जयपुर था। अस्मक की राजधानी जो है पोटन या फिर पोटिल थी और इससे संबंधित क्षेत्र गोदावरी घाटी यानी कि आंध्र प्रदेश खासकर। ठीक, अवंती की राजधानी जो है उज्जैनी थी। क्या थी, उज्जैनी जो है अवंत की राजधानी थी। ठीक है, उत्तरी अवंती। महिष्मती जो है दक्षिणी अवंती की राजधानी थी। ठीक है, और यहाँ पर जो है पश्चिमी तथा मध्य मालवा जो क्षेत्र है वह
क्या था? अवंती का विस्तार क्षेत्र था। गंधार जो महाजनपद है इसकी राजधानी तक्षशिला थी और इससे संबंधित क्षेत्र पेशावर तथा रावलपिंडी पाकिस्तान है। ठीक, चलिए अगली जो महाजनपद है वह है कंबोज। तो कंबोज महाजनपद की जो राजधानी थी राजपुर या फिर हाटक थी और इससे संबंधित क्षेत्र दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर और राजौरी और हजारा। ठीक, चलिए कौटिल्य ने कंबोजों को वार्ताश्रोपजीवी संघ अर्थात कृषि, पशुपालन, वाणिज्य तथा शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा है। किसने? कौटिल्य ने। ठीक है, किनको? तो कंबोजों को। प्राचीन समय में कंबोज जनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। 16 महाजनपदों में से 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थे। ये महाजनपद कौन है? तो काशी, कौशल, वत्स, मल्ल, कुरु, पांचाल, शूरसेन और चेदी। ठीक है, तो ये 8 महाजनपद जो हैं वर्तमान उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, यानी कि वह उत्तर प्रदेश में जनपद पाए जा रहे हैं वर्तमान में। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि बुद्ध के समकालीन जो महाजनपद शासक हुए वह कौन हुए? तो राजा प्रद्योत जो हैं यह अवंती राज्य के शासक। ठीक है, उदयन जो हैं, जो उदयन राजा थे यह वत्स राज्य के, प्रसेनजीत कौशल राज्य के, अजातशत्रु जो है मगध राज्य के शासक हुए। कब? तो बुद्ध के समकालीन महाजनपद में। ठीक, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध तक उत्तर भारत की राजनीति के 4 शक्तिशाली राज्य कौन कौन से थे? तो कौशल, वत्स, अवंती और मगध। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कौशल राज्य। तो कौशल राज्य महत्वपूर्ण था। कौशल राज्य का भौगोलिक विस्तार कहाँ तक था? तो केवल अवध क्षेत्र था, यानी कि फैजाबाद मंडल। ठीक, कौशल राज्य की राजधानी क्या थी? तो साकेत थी उत्तरी भाग में और श्रावस्ती थी दक्षिणी भाग में। ठीक, कौशल राज्य का प्रतापी राजा कौन था? तो प्रसेनजीत था। कौन था? प्रसेनजीत कौशल नरेश था। कौशल राज्य का चरमोत्कर्ष जो है किस राजा के शासनकाल में हुआ था? तो प्रसेनजीत के शासनकाल में ही हुआ था। अगला जो राज्य है वह वत्स राज्य है। वत्स राज्य, वत्स राज्य का भौगोलिक विस्तार जो है इलाहाबाद तथा बांदा तक था। वत्स राज्य की राजधानी जो है कौशाम्बी थी और वत्स राज्य का सर्व प्रमुख जो राजा था वह उदयन था। ठीक है, और अगला जो राज्य है उसका नाम है अवंती राज्य। ठीक है, अवंती राज्य। तो अवंती राज्य का भौगोलिक विस्तार कहाँ तक था? तो पश्चिमी तथा मध्य मालवा क्षेत्र तक था। अवंती राज्य की राजधानी किसे माना जाता था? तो उज्जैनी को उत्तरी अवंती और महिष्मती को जो है दक्षिणी अवंती कहा जाता था। ठीक, गौतम बुद्ध के समय अवंती का राजा कौन था? तो प्रद्योत था। अवंती राजा प्रद्योत किस रोग से ग्रसित थे? तो पांडु रोग से। ठीक है, राजा प्रद्योत के पांडु रोग के इलाज के लिए बिंबिसार ने किस राज्य वैद्य को उसके राज दरबार में भेजा था? तो जीवक को भेजा था। किसने? बिंबिसार ने। किसके दरबार में? तो राजा प्रद्योत के दरबार में उसके इलाज के लिए। ठीक है, राजा ठीक है जीवक को भेजा गया था। मगध राज्य, मगध राज्य का भौगोलिक विस्तार कहाँ तक था? तो दक्षिणी बिहार यानी कि पटना और गया जनपद में। मगध राज्य की या मगध साम्राज्य की राजधानी जो है राजगृह या फिर सही गिरिव्रज थी। मगध का एक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में उदय के प्रमुख कारण क्या थे? तो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई सामरिक महत्व की स्थिति, एक समृद्ध उर्वर क्षेत्र में स्थिति तथा अच्छा संचार तंत्र और शासकों द्वारा अपनाई गई आक्रामक साम्राज्य विस्तार नीति, यह जो है मगध साम्राज्य की एक शक्ति थी। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर। तो ध्यान दीजिए, पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था? तो बृहद्रथ वंश था। ठीक है, पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। बृहद्रथ वंश के किस राजा ने राजगृह या गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया था? तो जरासंध ने। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बुद्धकालीन भारत के गणराज्य की। तो देखिए यहाँ पर ये लास्ट पॉइंट है, बुद्धकालीन भारत के गणराज्य। तो कपिलवास्तु के शाक्य थे, सुमार पर्वत के भग्ग थे,
अलकप के बुली थे, केशपुत्र के कालाम थे, रामगाम यानी कि रामग्राम के कोलिय थे, कुशीनारा के मल्ल थे, पावा के भी मल्ल थे और पिप्पलीवन के मौर्य थे, वैशाली के लिच्छवी थे और मिथिला के जो है विदेह थे। ये बुद्धकालीन भारत के गणराज्य थे। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने क्या जाना, तो हम लोगों ने जो है खड दर्शन को जाना। ठीक है, खड दर्शन को जाना। और क्या जाना, तो ये जो खड दर्शन है 6 दर्शन है। और हम लोगों ने जो है महाजनपद काल को जाना, महाजनपद काल को जाना। ठीक है, तो यह जो महाजनपद काल है ये 16 महाजनपद हैं, उनसे संबंधित उनकी राजधानी और उनका विस्तार क्षेत्र जाना। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपको डेली सुबह और शाम जीके का पॉइंट मिलता रहेगा, आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।